चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग एक सवाल करें। एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेचा जाता है, ठीक? तो लाभ कितना होता है? 10%। यदि टेलीविजन को 4,370 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत हानि होगी? सवाल का मतलब समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक टेलीविजन है, यही है ना? ये हो गया टेलीविजन। जब इसको हम बेचते हैं 5,060 रुपये में तो कितना लाभ होता है बताइए? 10%। लाभ जो है 10%। जो दिया है वही हम लिख रहे हैं कि अगर हम टेलीविजन को 5,060 रुपये में बेचते हैं तो कितना लाभ होता है? 10%। ये बेचने वाला मूल्य है कि खरीदने वाला? 5,060 रुपये बेचने वाला है कि खरीदने वाला? बेचने वाला। तो ये विक्रय मूल्य हुआ कि क्रय मूल्य हुआ? विक्रय मूल्य, ठीक। अब क्या कह रहा है हमें? यदि हम इसको कितने में बेचें? 4,370 रुपए में बेचें तो कितना हानि होगी? तो यहाँ पर भी ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है कि क्रय मूल्य दिया है? विक्रय मूल्य। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ बेच रहा है, लाभ कमा रहा है, यहाँ बेच रहा है, हानि कमा रहा है। तो लाभ का सूत्र है क्या? लाभ प्रतिशत वाला। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमें लाभ प्रतिशत पता है कितना है? 10। लाभ पता है कितना हुआ? लाभ पता है कितना हुआ? बताइए। लाभ निकालने के लिए लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए और क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य तो पता है, बेचने वाला दाम तो पता है, लेकिन अगर हमें खरीदने वाला दाम पता रहेगा तब ना लाभ निकलेगा। तो खरीदने वाला दाम क्या मान ले? क्रय मूल्य क्या मान ले? x। क्यों माने? समझ में आया? क्योंकि प्रतिशत लाभ दिया है, बेच रहा है, विक्रय मूल्य भी दिया है। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमें लाभ प्रतिशत तो पता है, विक्रय मूल्य पता है, लेकिन सूत्र में कहीं विक्रय मूल्य तो है नहीं। सूत्र में क्या है? क्रय मूल्य। तो जो नहीं पता रहता है उसको क्या मान लेते हैं? x। तो क्रय मूल्य हमने x मान लिया। तो लाभ कितना होगा बच्चा? विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 5,060 माइनस x। यही हुआ ना? यहाँ यही ना हुआ? 5,060 माइनस x, यही हुआ ना? अब इसको हल कर लें। अब ये देखिए, इधर 10x हो गया बराबर, जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज गुणा रहती है तो उसका इसमें भी गुणा होता है और इसमें भी। यानी 5,060 गुणे 100 ऋण 100x हो गया। अब x को इधर कर दें तो 10x धन 100x बराबर 5,060 गुणे 100। तो 110x हो गया। 110x बराबर 5,060 गुणे 100। x का मान निकाल लें। 5,060 गुणे 100 बटे 110। 10 से 10 कट गया। 11 चौक 44, 11 छक्का 66 कट जा रहा है। ये कट जा रहा है 11 से। 11 चौक 44, 6 बचा। 11 छक्का 66, 460
गुणे 10 यानी कितना आ गया 4600, 4600। ये क्या हो गया हमें क्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पता चल गया हमें, तो क्रय मूल्य पता चल गया। तो यहां पर देखिए इसको मिटा दें, ठीक है। अब जब क्रय मूल्य हमें पता चल गया, हमने जो कहा था वही लिखे हैं ना। हमें कहा था कि एक टेलीविजन 5060 रुपए में बेचते हैं तो 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो जब भी हम प्रतिशत लाभ का सूत्र लिखेंगे तो हमको लाभ चाहिए और क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो न तो क्रय मूल्य पता है न तो लाभ पता है, ठीक है। विक्रय मूल्य पता है, लेकिन विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, लाभ। यानी हर जगह हमको जरूरत किसकी पड़ रही है, किसकी पड़ रही है, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य को कुछ पता चल जाए तो हमें लाभ भी पता चल जाएगा और क्रय मूल्य है ये है, तो हमने क्रय मूल्य को क्या मान लिया, x। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए। तो 5060 में से x घटा दिए। अब इसको पक्षांतर कर दिए, ये 10x हो गया और ये बराबर के बाहर है तो दोनों में गुणा हो गया। फिर पक्षांतर किए, 100 इधर आ गया, ये क्या हो गया प्लस, यानी 5060 गुणे 100, 110x बराबर 5060 गुणे 100 बटे 110। x का मान निकालेंगे तो 110 बाहर चला जाएगा, इसको काट देंगे, कितना आ गया 4600 रुपये। यानी हमें क्रय मूल्य पता चल गया, पता चल गया। अब इधर का काम तो हमारा हो गया, अब इधर चले। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4370 यानी 4370 रुपए में अगर बेचता है तो उसको क्या होती है, हानि। हमसे पूछ रहा है हानि का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत हानि का क्या सूत्र होता है बच्चा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे। तो मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य पता है, कितना पता है, 4600। हानि पता है, बताइए हानि कैसे निकलेगा, हानि कैसे निकलेगा। हमें क्रय मूल्य पता है और यहाँ पर बेचने वाला मूल्य पता है, तो हानि कैसे निकलेगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। शुरुआत में ही हम लोग लगाए थे। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 4600 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है, 4370 बटे क्रय मूल्य कितना है 4600। वेरी गुड, 4600 गुणे 100। तो यहाँ पर जब प्रतिशत हानि निकाले जा रहे तो हमें हानि की जरूरत पड़ रही है। हानि कैसे निकालेंगे, बेचने वाला मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, सॉरी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, हानि निकल गई, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए, अब घटाएं, 4600 में से 4370 घटाइए, कितना बचा, यहाँ 0 3, यहाँ 5 में से 3 गया, 230 हमें लग रहा है ना, 230 बटे 4600 गुणे 100, 10101010, ठीक है। अब देखिए 23, हाँ 23 से कटेगा, 23 एक कम 23, एक नीचे करें नहीं कुछ, उसी में घाली मिली हो जाएगा, 230 बटे 46 हो गया। तो 23 दहा में 230 और 23 दूनी 46, 10 बटे 2 यानी कितना प्रतिशत आ गया, हाँ 2 एक कम 2, 2 पचे 10, वही 2 पचे 10, 5% आ गया। कौन सा उत्तर, तो देखिए सवाल में कुछ था नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है। हम लोग इस तरह का सवाल लगाए हैं कि नहीं, हर जगह यही लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालना, यही सब कर रहे हैं ना। तो क्या क्या कह रहा था, एक रंगीन टेलीविजन को
अगर हम 5,060 रुपए में बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है? 10%। जैसे कह रहा है वैसे कर रहे हैं। टेलीविजन को कितने में बेच रहा है? 5,060 रुपए में। ठीक, टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है? 10%। यही हमने लिख दिया ना कि ये टेलीविजन है, यदि इसको हम 5,060 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ हो रहा है? 10%। लिख दिया हमने, जो कहा वही लिख दिए। अब कह रहा है कि यदि इसी टेलीविजन को 4,370 में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत दिया है और यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर हम लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखते हैं तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए और लाभ चाहिए। तो हमें न तो क्रय मूल्य पता है न तो लाभ पता है। लेकिन अगर क्रय मूल्य किसी तरीके से पता चल जाए तो लाभ नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, हमें लाभ मिल जाएगा। तो जो नहीं पता है उसी को हमने क्या मान लिया? एक्स। यानी क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया? एक्स। तो लाभ कैसे निकलेगा? इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिए, यानी 5,060 में से एक्स घटा दिए, बटे क्रय मूल्य कितना माने हैं? एक्स गुणे 100। फिर वही पक्षांतर, इसको हम लोग क्या किए? सरल किए। एक्स इधर जाएगा, इसका दोनों में गुणा होगा, 100 का गुणा 5,060 में भी होगा और 100 का गुणा एक्स में भी होगा। एक्स वाले को एक साइड में कर दिया, ऋण है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। 110 एक्स बराबर 5,060 गुणे 100, तो एक्स बराबर 5,060 गुणे 100 बटे 110। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 4600। यानी हमें क्रय मूल्य पता चल गया कितना? 4600। अब हमें क्या करना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या हमें क्रय मूल्य पता है? इसका क्रय मूल्य कितना है? टेलीविजन का पता है कितना है? 4600। हानि कितना होगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें, यही ना करेंगे। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, हमें क्या मिल गया? हानि। 4600 में से 4370 घटा दिए, हमें क्या मिल गया? हानि। नीचे हो गया क्रय मूल्य गुणे 100, इसको घटाए 230 बटे 4600 गुणे 100, इसको सरल किए हमने, कितना आ गया? 5%। तो नया सवाल तो था नहीं। तो इसी तरह से सवाल बदलते जाएंगे लेकिन करने का तरीका क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये सवाल कोई नया नहीं है, लगा लेंगे हम लोग। कहाँ कहाँ ध्यान देना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सूत्र में क्या पूछ रहा है? देखिए, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है? 4/3 गुना। तो हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो मुझे लाभ प्रतिशत का सूत्र बता दीजिए। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो क्या हमें क्रय मूल्य पता है? लाभ पता है? सब कुछ पता है, बस केवल देखने की जरूरत है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है? 4/3 गुना। 4/3 गुना। तो ये बताइए, अगर किसी तरीके से हम क्रय मूल्य को कुछ मान लें, क्रय मूल्य को कितना मान ले? एक्स, तो क्या विक्रय मूल्य नहीं पता चल जाएगा का? विक्रय मूल्य कितना है? इस क्रय मूल्य का 4/3। वही ना कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है? 4/3 गुना, यही ना है। तो ये बताइए क्रय मूल्य कितना है? एक्स का मतलब क्या हो गया? गुणा, यानी 4/3, यानी 4x/3।
तो हमें एक तरह से विक्रय मूल्य ही दिया है, क्रय मूल्य ही दिया है। कह रहा है क्रय विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। या इसी सवाल को कह देता कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 4/3 का है, 4/3 का सवाल लगाए हम लोग। तो बस यही है कि अनुपात दिया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। ठीक है, तो ये बताइए कि लाभ कितना हुआ, बताइए लाभ कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 4/3, हाँ 4x/3 माइनस x। अब सरल करें इसको हम लोग, लघुत्तम लेंगे 3, 4x ऋण 3x यानी x बटे क्या आएगा 3। ये हो गया अपना लाभ, तो इसको x/3 हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्रय मूल्य कितना है, कितना है क्रय मूल्य, कितना है x, वेरी गुड, पूरे 100 यानी x/3 हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा बटे x गुणे 100, x से x कट गया यानी 100/3। अगर हम लोग 100 में 3 का भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 त्रिक के 9, 1 3 त्रिक के 9, 1 यानी 33 सही 1/3। कौन सा उत्तर है, चौथा। तो कोई नई चीज तो था नहीं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का कितना गुना है ये दिया है। इसी सवालिया को ऐसे भी कह सकता था कि विक्रय मूल्य बराबर 4/3 गुणे क्रय मूल्य, यही हुआ ना। यानी विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना होगा बताइए, 4/3। क्रय मूल्य को इधर आएंगे तो नीचे आ जाएगा। हमें यह भी कह सकता था कि विक्रय मूल्य अनुपाते क्रय मूल्य बराबर 4/3, तब भी ऐसे सवालिया लगता ना। अगर कहता कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4/3 है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तब भी वही लगाते। या इसी को उल्टा कर देता कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य, उल्टा कर देते तो क्या हो जाता 3/4। ये ना होता, उल्टे को हो जाता ना, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये क्रय मूल्य उधर चल जाता, विक्रय मूल्य इधर चलता, 3 इधर चल जाता, 4 नीचे आ जाता, होता ना। तो ये भी कह सकता था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 3/4 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस तरह का सवाल हम लोग लगाए हैं ना, 5/6 वाला। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये कोई सवाल नया नहीं है, बस खाली ये सोचना है हमें कि कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे। सूत्र में इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर लगभग में खत्म हो गया है। हमको लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, 100 का गुणा है। तो लाभ कैसे पता चलेगा, लाभ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किसके लिए क्या क्या चाहिए, लाभ के लिए चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, हानि के लिए भी चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य। तो हम शुरुआत में ही बताए थे कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर देना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुना करके दे सकता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात करके दे सकता है, दे देगा ना। तो ऐसा नहीं लगेगा कि अलग सवाल है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम वाले तो ये देखते हैं कि बच्चा की समझ क्या है। पता चला बच्चा ये सवाल लगा के चले गए, वो कह दिया कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4/3 है तो बताइए उसका कितना लाभ प्रतिशत कितना होगा। कहेंगे अरे ये सवाल तो आया ही नहीं, हमने कहीं देखा ही नहीं। तो सारी चीजें वही है ना, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही
फोकस करना है, ठीक है। चलिए।